हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज है 24 मई। 24 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि साथियों आप रिवीजन क्वेश्चन में देखेंगे, किस देश के सुरक्षा मंत्री टो लैम्प को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो वियतनाम। अमेरिका ने जो बाइडेन के कार्यकाल में अपना कौन सा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? तो तीसरा। थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। किस भारतीय राज्य में रॉक आर्ट का पहला सच खोजा गया? तो कर्नाटक में साथियों। फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन से खिलाड़ी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो? आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों। चीन ने ताइवान को हथियारों की बिक्री में शामिल होने के लिए किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो कंपनी है अमेरिका, वो है देश है सॉरी अमेरिका। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक का पूर्णकालीन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप नटराजन जी को। 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक। हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो 22 मई को। साथियों, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व आर्थिक फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत साथियों ऑप्शन ए में है, 39वें स्थान पर है। इसी क्रम में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, भारत WEF की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंचा। वर्ष 2021 में इस रैंकिंग में भारत की 54वीं थी। जारीकर्ता विश्व आर्थिक फोरम, अमेरिका, स्पेन, जापान। भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है। इसी क्रम में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा का उद्घाटन किया? स्टारलिंक सेवा का उद्घाटन किया तो ऑप्शन डी है, इंडोनेशिया। स्टारलिंक। साथियों आप देखेंगे एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है। कहा इन्होंने इंडोनेशिया के बाली के डेनपसार में इसका लक्ष्य इंडोनेशिया के दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट प्रदान करने वाली है जिससे द्वीप समूह के लाखों लोगों को लाभ होगा। स्टारलिंक पहले से ही दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया और फिलीपींस में उपलब्ध है। साथियों इंडोनेशिया देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा जकार्ता है। मुद्रा है इंडोनेशियाई और राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन बी में, मोहम्मद मोखबर। ये है मोहम्मद मोखबर जी। साथियों आप देखेंगे, ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। खामेनेई ने संदेश में 5वें दिन का शोक मनाए जाने की घोषणा की है। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की मौत हो जाने की स्थिति में 50 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। हेलो। जाने की स्थिति में 50 दिनों के अंदर चुनाव कराना है। ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए मोहम्मद मोखबर केवल 50 दिनों तक ही इस पद पर बने रह पाएंगे। नोट, साल 2021 में जब इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति का पद संभाला तो उन्होंने मोहम्मद मोखबर को अपना पहला उपराष्ट्रपति नामित किया। ईरान, ये देखेंगे साथियों, ईरान है, ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं साथियों? आप देखेंगे, पहले भारतीय बन गए हैं गोपीचंद ग्लोवर, गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024 में व्यवसाय वृद्धि में PSU बैंकों में निम्न में से कौन सा शीर्ष पर है? तो साथियों कौन सा शीर्ष पर है? तो ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख पा रहे हैं, यही शीर्ष स्थान पर है। इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024 में व्यवसाय वृद्धि में PSU बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने के मामले में पब्लिक सेक्टर के सभी बड़े बैंकों को पीछे छोड़ दिया। देश में कुल 12 सरकारी बैंक हैं, इनमें सिर्फ 4 बैंक वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में जमा में दोहरे अंक वृद्धि दर्ज कर सकी। तो पहले नंबर पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
और पहले पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और थर्ड पे है बैंक ऑफ इंडिया, और 4 नंबर पे है कैनरा बैंक। साथियों, आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। श्री श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? तो पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है साथियों, आप देखेंगे इसमें ऑप्शन ए में है श्रीलंका। इसी क्रम में आप देखेंगे श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। यह टिकट श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य आईओटी समुदाय को पहचानना और सम्मान देना है, जिसने दशकों से उपेक्षा का सम्मान किया। श्री श्री रविशंकर भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु। श्रीलंका, राजधानी कोलंबो, श्री जयवर्धनपुरे कोटे, मुद्रा श्रीलंका रुपया, और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। भारत श्रीलंका अभ्यास मित्र शक्ति। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रपति आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो बनाया गया है साथियों, ऑप्शन बी में है 21 मई को। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? कौन है सबसे उम्रदराज? हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए में ज्योति रात्रे। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। 55 वर्ष रात्रि मध्य प्रदेश की रहने वाली। इससे पहले साल 19 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 53 वर्षीय संगीता बहल थी। रात्रि को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। साथियों, आप देखेंगे साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। और आप इसी क्रम में देखेंगे, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टर्टल डे। तो आप इसी क्रम में देखेंगे साथियों, ये मनाया जाता है, ऑप्शन डी में है 23 मई को। इसी क्रम में आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आप देखेंगे हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआई ने किस महाद्वीप के 7 से 8 देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा है? तो देश है साथियों, ऑप्शन बी में है अफ्रीका। इसी क्रम में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट पे देख लेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट अफ्रीका में भेजा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के 7 से 8 देशों में R21 मैट्रिक्स या मलेरिया वैक्सीन के पहले सेट को शिपमेंट के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अफ्रीकी क्षेत्र में हर साल लगभग 5 लाख बच्चे मलेरिया से मर जाते हैं। SII की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 100 मिलियन खुराक है। ये खुराक की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। SII ने ही कोविड-19 के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। साथियों, आज आपको स्टैटिक जीके कि आपको भारत और विश्व में चर्चित प्रथम महिला। आप इसी क्रम में देखेंगे, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अचिता कृष्णमूर्ति बनी है। और भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसीता कल्याण। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर। आप इसी क्रम में साथियों देखेंगे, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो प्रीति रजक। जुड़ित सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो बिलियक्स मेयर। साथियों, आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछेंगे, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2024 भालाफेंक में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? ऑप्शन ए है पहले स्थान पर रहे हैं, ऑप्शन बी है दूसरे स्थान पर रहे हैं, ऑप्शन सी है तीसरे पर रहे हैं, ऑप्शन डी है चौथे स्थान पर रहे हैं। साथियों, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
जय हिंद साथियों। आज जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए साथियों SK Help 24 को। आज के लिए इतना ही।